नहीं बयान आ रहा है। इस तरह से अंदर से महिलाएं रोती हुई बाहर निकल रही हैं उस नज़ारे को देखने के बाद, और ये भी चिल्ला रही हैं कि हमारे बच्चे अंदर फंसे हैं, उनको बचा लिया जाए। तो कहीं न कहीं हादसा बहुत बड़ा हादसा है। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की यहाँ बड़ी चूक ये है कि आखिर इस वार्ड में, इतना संवेदनशील वार्ड था जहाँ बच्चों का जन्म होता है, जहाँ गर्भवती महिलाएं भर्ती की जाती हैं, उस वहाँ पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्यों नहीं कोई ऐसे इंतजाम किए गए थे ताकि इस तरह के यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, पुलिस कर्मियों की तरफ से जानकारी दी गई है, वो आपको सुनाते हैं। तो तुरंत हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियां, एक बड़ी, दो बड़ी और एक छोटी गाड़ियां यहाँ के लिए परेशान, वही गाड़ी आई है। कोई बहुत बड़ी आग तो थी क्या कितना समय लगा मुझे आने में? निकाला गया। आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू डॉक्टरों ने किया, हम लोग आए तो डॉक्टर रेस्क्यू कर रहे थे, तो धुआं भरा था। सेना कहाँ आई है? अब आई है तो हम नहीं बुलाए होंगे लोग। आपको क्या कारण समझ में आ रहा है? आपको विद्युत लोड, ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो अश्विनी, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें कई महिलाएं बाहर रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। शायद इनके बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी मौके पर क्या अपडेट मिल पा रही है? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा और जो बच्चे अंदर फंसे हुए हैं वो कितना सुरक्षित है? देखिए, अभी मैं बता दूं, अभी हम जस्ट वार्ड है, उस वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं और वार्ड के अंदर लगातार जो दमकल कर्मी हैं वो जा और रहे एक अपडेट मिल पा रही है कि खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अंदर फंसे होने की संभावना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 से ज्यादा बच्चे अभी अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें से कुछ बच्चों के झुलसने की भी जानकारी मिली है और अब खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। एक जानकारी और ले लीजिए, अभी बिल्कुल हमको मिली है जानकारी। ये जानकारी थोड़ी पुष्ट है, हम बताना चाहते हैं जी। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल अश्विनी, बात पूरी कीजिए। देखिए, ये अभी हमें एक आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। बच्चों के हाथाहाथ होने की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरह से हमको बताया गया है, बेहद गोपनीय जानकारी ये मिली है कि अंदर बहुत बड़ी आग लगी थी जिस पर काबू पाया जा रहा है, और जो हाथाहाथों की संख्या है वो काफी ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा के मेडिकल कॉलेज में हो गया है, और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी ये तो अभी आने वाले 2-4 दिनों में साफ हो जाएगा। तो फिलहाल तो मौके पर हम मौजूद है और ये देख रहे हैं कि मुंह पे रुमाल बांधकर दमकल कर्मी, अब आप समझ सकते हैं कि मुंह पर रुमाल बांधकर दमकल कर्मी इस पूरी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी, क्या बच्चों के अलावा उनके परिजन या फिर माता पिता, क्या कुछ और भी लोग अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? एक हमको महत्वपूर्ण जानकारी ये जरूर मिली है, अभी मिल रही है कि जो सेफ्टी अलार्म होता है वो आपात स्थिति में तुरंत बजता है, लेकिन जैसे ही बड़ी घटना हुई, बड़ा मामला हुआ, सेफ्टी अलार्म ने काम नहीं किया, सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। अगर सेफ्टी अलार्म समय से बच जाता तो शायद कुछ लोग यहाँ पहुँचते और इस आग को फैलने से रोक सकते थे। महिलाएं, बच्चे अश्विनी, 37 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। 50 से ज्यादा बच्चे अंदर इस वक्त मौजूद हैं जिनको खिड़की तोड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे हादसे से जुड़े हुई। अश्विनी, जो 37 बच्चों को बाहर निकाला गया है उनमें से कितने बच्चे झुलसे हैं और कितनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक जानकारी हालांकि नहीं कहेंगे, जो 37 बच्चे बाहर निकाले गए हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज जो आकस्मिक विभाग है मेडिकल कॉलेज के उसमें चल रहा है। बच्चे झुलस काफी ज्यादा गए हैं। बात सही है कि बच्चों को बचाने की कोशिश बहुत की गई थी, जल्दी से जल्दी इंतजाम किए गए, दमकल की गाड़ियां आई मौके पर। जो आधिकारिक आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं। तो तस्वीरें आपको इस हादसे से जुड़ी हुई एक एक दिखा रहे हैं कि कैसे झांसी में कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में भीषण आग लग गई और अभी तक 37 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तर प्रदेश की झांसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज था जिसमें एक बड़ी दुर्घटना हो गई। अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लग गई
और अब तक 37 बच्चों को वार्ड से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। खिड़की तोड़कर चाइल्ड वार्ड में भर्ती बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें ये पता चला है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते ये भीषण हादसा हो गया। लेकिन अब एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि जो सेफ्टी अलार्म था वो नहीं बजा। अगर अलार्म बजता तो मौके पर जो स्टाफ मौजूद था वो पहुंचकर इस दुर्घटना को टाल सकता था। और फिलहाल आग लगने के कारण का पता भी लगाया जा रहा है कि ये लापरवाही है या कोई साजिश, और रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये उन बच्चों के अभिभावक हैं जिनके बच्चे वार्ड में भर्ती थे, इलाज चल रहा था और एक बड़ी दुर्घटना हुई कि वार्ड में आग लग गई। और जो जानकारी मिली है 80 के आसपास बच्चे अंदर मौजूद थे। अश्विनी बताइए और क्या मौके से अपडेट मिल पा रही है? कब तक आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा? कब तक उन बच्चों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा जो अंदर फंसे हुए हैं? जो देखिए अभी मैं बता दूं आपको, जो जानकारी मिल रही है उसमें बच्चों की जो मौत की पुष्टि वो हो चुकी है। हालांकि अभी नहीं कोई बोल रहा है, लेकिन अंदर बच्चों के बच्चे हताहत काफी बड़ी संख्या में हुए हैं। ये जान लीजिए कि बच्चों की जो मौत का आंकड़ा है काफी बड़ा हो सकता है। अविश्वसनीय आंकड़ा सामने आ सकता है। जिस तरीके से अंदर हादसा हुआ है, जिस तरीके से अंदर आग लगी है, कई बच्चे तो झुलस गए हैं और कई बच्चों की नई जानकारी मिल रही है कि धुआं के चलते दम घुटने से भी मौत होने की बात सामने आ रही है। जिस तरह से धुआं फैला और बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका, उसी के चलते ही बच्चों की जो मौत हुई है, आग से कम कहेंगे, दम घुटने से ज्यादा कहेंगे। और अंदर तकरीबन 5 दर्जन से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा था, ये भी जानकारी बिल्कुल सही है। और अंदर बच्चों की मौत भी हुई है, ये भी जानकारी बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा हादसा है। इसको लेकर के फिलहाल जिला प्रशासन के स्तर से यहाँ जिलाधिकारी मौजूद है, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। तो प्रिंसिपल यहाँ के नरेंद्र सिंह सेंगर मौजूद है, उनका भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतने बड़े हादसे में केवल एक बयान आया है, वो भी फायर के सीओ का। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही की जा रही है। अब तक कितनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है, आखिर क्यों नहीं कोई बयान दिया गया? बयान दिया था तो कितने बच्चे हताहत हुए, कितनों को बचाया गया? फिलहाल अभी इस पर अभी बताने वाला हमारा कोई नहीं है। आग जो थी वो अब काबू में है, लेकिन धुआं अभी भी भरा हुआ है। धुआं अभी भी अंदर परेशान कर रहा है दमकल कर्मियों को अंदर जाने से। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, एक बड़ी बात ये भी हो सकती है, अगर अंदर आग लगी है तो आग लगने के बाद जो भवन होता है, जो बिल्डिंग होती है, बताया जाता है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, 6 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झांसी में आग हादसे में 6 से ज्यादा बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो कई बच्चों के झुलसने की जानकारी मिली है और साथ ही 6 से ज्यादा बच्चों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। अश्विनी हमारे साथ में मौजूद है। अश्विनी, अभी जो जानकारी मिली है उसमें 6 से ज्यादा बच्चों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। क्या अधिकारियों की तरफ से कोई आंकड़ा अभी तक स्पष्ट किया गया? कितने बच्चे घायल हुए हैं, बुरी तरह से झुलसे हैं, कितनों की मौत हुई है और कितने सुरक्षित हैं? देखिए अभी तक किसी भी स्तर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितने बच्चे मौत है, लेकिन हाँ, बच्चों की मौत बड़ी है। आधा दर्जन से अधिक बच्चे की मौत हो चुकी है, ये बात बिल्कुल सही है। इससे भी ऊपर आंकड़ा जा सकता है बच्चों की मौत का। जिस तरीके के जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनके द्वारा ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं इस समय, उनका यह कहना है कि जो आंकड़ा है बच्चों की मौत का। अश्विनी, आप बने रहिएगा कि बच्चों के परिजनों की तरफ से भी कुछ कहा गया है, उनसे भी न्यूज 18 ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, सुना दीजिए। आग लग गई, डॉक्टर को जल्दी से कर रही थी मेरे बच्चे को आग लग गई, मेरा बच्चा चल गया, ऑक्सीजन में रख दिया था, मेरा बच्चा चला दिया, मेरा बच्चा चला दिया, मेरा 50 बच्चे थे, 50 में आगे आग लगी तब आप लोग कहाँ पे? मैंने ये देखा जैसी आग लगी है वैसे पीछे से पीछे बच्चों को, अभी ये पता नहीं मैं आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक बच्चों को बचाया है। वो इमरजेंसी थी, 8 से 7 आदमी गिनती नहीं की, 7 से 8 बच्चे थे। कुछ बच्चे हाथ में ले गए, कुछ बच्चे उठा गए, कुछ नहीं। हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने पता चला कि आग लग गई, बाहर जा रहे थे।
और जरा जानकारी के साथ में अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं। अनुपम, एक बेहद दुखद खबर आई है, 6 बच्चों की जलने से मौत हो गई है और एक बड़ा हादसा हो गया है। किस तरह की अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि 50 बच्चों के अंदर फंसे होने की अभी भी जानकारी मिल पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कब तक सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए अमनदीप, सबसे बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर दुखद हादसा हुआ है। जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है झांसी में, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ झांसी ही नहीं, बुंदेलखंड के जो आसपास के जिले हैं, चाहे जालौन की बात करें, चाहे हम ललितपुर की बात करें, इन तमाम जगहों से बड़ी संख्या में लोग जो है झांसी के मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए। बड़ी संख्या में जो है डिलीवरी होती है और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके जो केसेस होते हैं, उनको वहां पर देखा जाता है। और अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से आग लगी, उसमें तकरीबन उस वक्त बताया जा रहा है कि 50 से 55 न्यूबॉर्न बेबीज जो बच्चे थे वहां पर, शिशु थे, वो वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद जिस तरीके से कई कैजुअलिटीज हुई हैं, अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि खिड़कियों को तोड़ करके वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है और ये जानकारी है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि कुछ देर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अभी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं है आधिकारिक तौर पर इसकी फिगर्स कुछ भी नहीं दी जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह है कि फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद खिड़कियों को तोड़कर वहां से जो लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले, जो लोग मौके पर थे उनके द्वारा ये जानकारियां दी जा रही हैं कि करीबन 50 से 55 लोग उस वक्त वहां पर अंदर मौजूद थे। 37 लोगों को रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, जो जानकारी अधिकारियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है उसके मुताबिक। लेकिन आप समझ सकती हैं कि शिशु वार्ड जो होता है, वहां पर बच्चे होते हैं, जो इस हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो वहां पर मौजूद होता है। ऐसे में अफरा तफरी की स्थिति वहां पर मच गई थी और लगातार जिस तरीके से अमनदीप, जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और तमाम जो अधिकारी पहुंचे हैं, स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स जो सीएमओ वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं उसके मुताबिक अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर पूरा नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और जो ये देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं है, तो ऐसे में उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में भी काफी दिक्कतें वहां पर महसूस हो रही है। लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो जिस खिड़की से आपको बता दें कि रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला गया है अस्पताल के बाहर, इस वक्त जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में परिजन लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से पर्याप्त फोर्स वहां पर बुला लिया है। 4 थानों की फोर्स इस वक्त मौके पर बुलाई गई है, जो पुलिस के सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अमनदीप, अनुपम, बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां पर माँ बाप रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनुपम, एक बड़ी लापरवाही की बात भी यहां पर निकलकर सामने आई है कि जब ब्लास्ट हुआ तो अलार्म नहीं बजा। अगर मौके पर अलार्म बच जाता तो हो सकता था कि कई बच्चों की जान बच जाती। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बताया जा रहा है कि जो एंट्री गेट और एग्जिट गेट है, जो इस वक्त ये पूरी घटना हुई, एग्जिट गेट पूरी तरह से बंद था। अलार्म बजे थे कि नहीं बजे थे, इस बारे में आधिकारिक तौर पर देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि अगर अलार्म बजे होते या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स काम कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन क्योंकि जो हम देखते हैं कि फायर के लिए जो अलार्म्स होते हैं या एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, उनको समय समय पर रिन्यू करना पड़ता है, उनको चेक किया जाता है। क्या वो सारी चीजें इस मेडिकल कॉलेज में चेक की गई थी, ये सारी चीजें अब जांच के विषय में होंगी। लेकिन फिलहाल तो अभी सबका फोकस इस तरफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जो लोग अंदर वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि अंदर जब ये पूरी घटना हुई है उसके बाद से लाइट को काट दिया गया था कि और ज्यादा चीजें न फैलें और चारों तरफ अंधेरा और धुआं था, तो अभी फिलहाल ये कोशिश की जा रही है सबसे पहले कि राहत और बचाव का काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। 37 जो आंकड़ा बता रहे हैं हमारे सूत्र, हमें जो अधिकारियों से बातचीत हो पा रही है, जानकारियां हो पा रही है, 37 बच्चों का वहां पर रेस्क्यू किया गया है। 37 लोग जो फंसे हुए थे, बच्चे वहां पर फंसे हुए थे, उनको वहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है। 50 से 55 टोटल संख्या बताई जा रही है, यानी कि कैजुअलिटीज भी है। इसको भी सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिलकर सामने आ रही है। अभी तक कितने कैजुअलिटीज हुई हैं ये अभी तक ऑफिशियल फिगर्स नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरीके से वो शिशु वार्ड है वहां पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप समझिए कहीं 50 से 55 बच्चे वहां पर हैं, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो वहां पर मौजूद रहता है और उस वक्त एकाएक घटना आती है, अफरा तफरी मच जाती है और एग्जिट का जो गेट है वो गेट भी काफी सकरा है। तो इसीलिए आप देखिए कि अब जब खिड़की को तोड़ करके वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है तो काफी दिक्कतें भी वहां पर पेश आई हैं और शुरुआती अगर 15-20 मिनट की बात करें तो लोगों को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बाहर निकलना है। वहां से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि
सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद गुप अंधेरा वहां पर छा गया और उसके बाद चारों तरफ वहां पर धुआं था। तो ऐसे में लोग वहां पर अंदर ही घुसते हुए भी प्रतीत हुए, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारियां मिल रही हैं। अमनदीप, बिल्कुल, और 6 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सिलेंडर में ब्लास्ट होने के चलते ये आग लगने की जानकारी मिल पा रही है। लेकिन अनुपम, एक तरफ बड़ी लापरवाही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। साथ ही डॉक्टरों की टीम को भी रवाना कर दिया गया है। तो मदद कब तक पहुंच सकती है, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन अश्विनी मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अश्विनी, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, बताइए क्या अपडेट है। बिल्कुल, हम उस समय वहां पर खड़े हैं जहां पर ये बड़ा हादसा सामने आया है। मेडिकल कॉलेज का ये जो वार्ड आप देख सकते हैं, नवजात शिशु वार्ड है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अंदर हम आपको ले चलेंगे। ये वो आग है, ये वो कमरा है जहां पर नवजात बच्चे भर्ती थे। थोड़ा सा इधर आइए, जरा ये दिखाइए।